Hello all MBBSC aspirants. Today we are going to take topic about problems of national building. यहाँ पर आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने करेंट डिबेट ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, जो कि डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। हम पढ़ रहे हैं MBBSC मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 2 डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर आज जो हमारी लास्ट बुलेट यहाँ पर शुरू होने वाली है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग। यहाँ पर सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म और यहाँ पर नेशन बिल्डिंग वाले टॉपिक अलग से हम कवर करेंगे। यहाँ पर आज जो हम अभी कवर करने वाले हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग वाले टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, इस चीज को हम आज कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में जानेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे टॉपिक का इंट्रोडक्शन, परिचय जानेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ में यहाँ पर जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में क्या समस्याएं रही हैं, इस चीज को ऐतिहासिक संदर्भ में यहाँ पर समझेंगे। फिर राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याओं को यहाँ पर हम जानेंगे। यहाँ पर सरकारी नीतियों और पहल को कवर करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक आंदोलन और चुनौतियों के फॉर्म में कुछ चीजें राष्ट्र निर्माण के सामने एक रोक टोक की तरह देखने को मिलती है, एक चुनौती की तरह देखने को मिलती है, उस चीज को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेम्पोररी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जो आज की डेट में हाल फिलहाल में जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं उस चीज को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को जानेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ अदर चैलेंजेस को कवर करेंगे। लास्टली हमारा लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड होगा, हम यहाँ पर निष्कर्ष पे जाएंगे टॉपिक के। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, परिचय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो असल में जो नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण है, ये असल में होता क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर जो कंट्री लैंड है, जिसको हम यहाँ पर स्टेट के रूप में कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंस ऑफ यूनिटी, नेशनल आइडेंटिटी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ही यहाँ पर राष्ट्र निर्माण कहलाती हैं। यहाँ पर यही चीज नेशनल बिल्डिंग कहलाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पहचान, एकता और विकास के निर्माण कार्य, ये चीज ओवरऑल यहाँ पर राष्ट्र निर्माण करती है। यहाँ पर इन चीजों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसी चीज को हमको यहाँ पर कवर करना है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग के फॉर्म में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नेशन बिल्डिंग होती है, एक सेंस ऑफ यूनिटी हमको देखने को मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। हमको यहाँ पर ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कोहिशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत के संदर्भ में अगर हम इस चीज को बात करेंगे, आजादी के बाद यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिले, डाइवर्स पॉपुलेशन और यहाँ पर जो कॉलोनियल लिगेसी थी, इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चलाई, अनइक्वल डेवलपमेंट जो इन्होंने किया और उससे जो रीजनल डिस्पैरिटी आई, उसके कारण यहाँ पर असमानता आज की डेट में हमको देखने को मिलती है। जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप कंपेयर कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर आप देखेंगे जो रीजनल इनइक्वालिटी है, ये भी चीज आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है नेशन बिल्डिंग का। तो यहाँ पर जो कॉलोनियल लिगेसी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब भारत को जो है अंग्रेज छोड़कर गए और भारत आजाद हुआ, तब यहाँ पर हमको देखने को मिलती है हमारी जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यहाँ पर फ्रेगमेंटेड हमको देखने को मिलती है। क्योंकि जो ब्रिटिश की नीतियां थी, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर कम्युनिटी में एक डिवीजन जो हमको देखने को मिलता है, ये उसी समय पे जो है शुरू किया गया था।
यहाँ पर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल जो डिवीजन हमको देखने को मिलता है कम्युनिटीज के बीच में, ये चीज कॉलोनियल लेगेसी को दर्शाता है। यहाँ पर हमको ये चीज ऐतिहासिक संदर्भ में देखने को मिलती है। पार्टीशन और माइग्रेशन की बात करेंगे, विभाजन और सामूहिक प्रवासन की बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर कई ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे हुए और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलता है। कई सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई, जिस चीज को आज के डेट में हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर इंडिया की यूनिटी को और जो है सेकुलर नेशन को ये किस तरीके से जो है एक बाधित, एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमको यहाँ पर ओवरऑल नेशन बिल्डिंग में देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर भारत के आज़ादी के बाद जो ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी में और प्रिंसली स्टेट्स में भारत को डिवाइड किया था, उन सभी को यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना एक काफी बड़ा चैलेंज के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को रिजॉल्व किया। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे मेजर प्रॉब्लम्स इन नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में जो प्रमुख समस्याएं हैं उन चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, भारत में 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं और करीबन 200 से ज्यादा यहाँ पर लैंग्वेज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। कई सारे रिलीजन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनकी यूनिक आइडेंटिटी है और यहाँ पर ये चीज एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलती है कि इतनी सारी विभिन्नता को हमको जो है यूनाइट करके रखना है। ये एक प्रकार का चैलेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और सभी के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, सभी की जो आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट करना है। ये चीज हमको यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रूप में आंध्र प्रदेश को देखेंगे। इन्होंने 1953 में यहाँ पर ये पहला स्टेट बना था जो कि लैंग्वेज की डिमांड, यहाँ पर लैंग्वेज की डिमांड के कारण ये एक स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेट यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये बना था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है जो कि सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाता है। यहाँ पर अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे चैलेंजेस हमको हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक समस्या के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पार्टीशन जो कि रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण हुआ। यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस कम्युनल राइट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1992 का यहाँ पर बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का केस हमको देखने को मिलता है। 2002 के जो गुजरात के दंगे हैं, ये चीज यहाँ पर सांप्रदायिकता और धार्मिक संघर्ष को दर्शाते हैं, जो चीज हमको यहाँ पर नेशन बिल्डिंग को एक चुनौती देते हुए देखने को मिलती है। रीजनलिज्म की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक और कल्चरल आइडेंटिटीज जो कि डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी की, सेपरेट स्टेट्स की। ये चीज हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे तेलंगाना मूवमेंट और गोरखालैंड एजिटेशन के फॉर्म में देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद, यहाँ पर आज़ादी के बाद हमको शार्प इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। रूरल और अर्बन के बीच में हमको यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। रीजनल इम्बैलेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और जो यहाँ पर दर्शाता है सोशल अनरेस्ट को और माइग्रेशन को, जिस वजह से हमको ये चीज एक प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलती है नेशन बिल्डिंग के सामने। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, राजनीतिक विखंडन की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की स्पेशली, ये कभी कभार यहाँ पर चैलेंज करती हैं नेशनल यूनिटी को। ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं और यहाँ पर कभी कभी ये चीज एक चैलेंज के फॉर्म में नेशन बिल्डिंग में देखने को मिलती है।
आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को जो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रिटी को और नेशन बिल्डिंग को ये प्रमोट करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। तो यहाँ पर सरदार पटेल जी की बात होती है। यहाँ पर इनका बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल इन्होंने निभाया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 565 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने भारत में जोड़ा। यहाँ पर थ्रू डिप्लोमेसी एंड फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स के एग्जाम्पल हैं वो आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद और जूनागढ़ में इन्होंने प्लेबेसाइड किया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जनमत हमको देखने को मिलता है जूनागढ़ में। आगे बढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेक्युलर डेमोक्रेटिक फेडरल फ्रेमवर्क जो यहाँ पर मैनेज कर रहा है डाइवर्सिटी को और प्रमोट करता है यूनिटी को। यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें एड्रेस करते हैं सोसाइटल डिवाइड्स को, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ यूनिटी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इक्वालिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एड्रेस कर रहे हैं रीजनल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को थ्रू प्लान डेवलपमेंट, जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन को कोट कर सकते हैं जिसने बूस्ट की है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, और यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट हमको देखने को मिलता है प्राइमरी सेक्टर में। एक लैंग्वेज पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, यहाँ पर इसने बैलेंस किया है किस तरह से जो है हमको हिंदी को प्रमोट करना है और यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है रीजनल लैंग्वेजेस को, और यहाँ पर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हैं ऑन दी लिंग्विस्टिक लाइंस, इस चीज से रिलेटेड जो टेंशंस हमको देखने को मिल रही है रीजनल टेंशंस, उसको किस तरीके से जो है ओवरकम करना है, ये चीज हमको लैंग्वेज पॉलिसी के फॉर्म में देखने को मिलती है। रिजर्वेशन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ पर पा सकें और समाज में आगे बढ़ सकें, एक इक्वलिटी हमको देखने को मिले, और यहाँ पर जो है एक यूनिटी, एक नेशन बिल्डिंग हमको ओवरऑल इन सारी पॉलिसीज और इनिशिएटिव से देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ सोशल मूवमेंट्स और चैलेंजेस के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो दलित मूवमेंट है उनके जो प्रमुख लीडर हमको BR अम्बेडकर साहब देखने को मिलते हैं। इन्होंने किस तरीके से जो है डिसमेंटल करने की बात करी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की मांग इनको यहाँ पर देखने को मिलती है थ्रू दलित मूवमेंट्स, और यहाँ पर ये प्रमोट करने की बात करते हैं सोशल इक्वालिटी को, यहाँ पर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की बात हमको दलित मूवमेंट के थ्रू देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन दी बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ उसमें आपको 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिफ्यूज किया था राज्यों को बनाना लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन बाद में 1953 में यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को बनाया गया, जिस वजह से एक लैंग्वेज का इशू यहाँ पर कम होता हुआ हमको देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात करेंगे तो जो वेस्ट बंगाल है और केरला जैसे स्टेट्स में यहाँ पर लेफ्ट विंग मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं जो चैलेंज करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और ये मांग करेंगे रीजनल ऑटोनॉमी को मांग करते हुए हमको ओवरऑल देखने को मिलते हैं, जिस चीज को हमने सोशल मूवमेंट और चैलेंजेस के फॉर्म में यहाँ पर हमारे टॉपिक नेशन बिल्डिंग के अंदर कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की समसामयिक समस्याओं को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ही सालों में यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इजाफा हमको देखने को मिलता है। ये चीज आधारित है धर्म पे, कास्ट पे, एथनिसिटी पे। ये चीज हमको बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और एथनिसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस वजह से काफी ज्यादा पोलराइजेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एकीकरण हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से आज की डेट में
काफ़ी सारे सेक्टेरियनिज्म हमको देखने को मिलते हैं, जो एक चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलता है सेक्युलर नेशन के सामने और विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग के सामने। ये चीज़ हमको एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलती है, जिस चीज़ को हमने राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में कवर किया है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनल इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ मिलकर चल रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पर इकोनॉमिकली एडवांसमेंट हमको देखने को मिलता है। ये मेनली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इकोनॉमिक डिवाइड हमको देखने को मिलता है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। ये चीज हमको देखने को मिलती है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्जेंसीज देखने को मिलेंगी, लाइक जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, यहाँ पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में, और जो नक्सलाइट बेल्ट है ये चीज आपको स्पेशली छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक सीरियस थ्रेट के रूप में ये चीज हमको देखने को मिलती है नेशनल इंटीग्रेशन के सामने। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण पर सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सारी चीजें नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी होती हैं, यहाँ पर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, जो कि आपको एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल फ्रेमवर्क के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनमें से प्रमोट करनी होगी, इनके थ्रू प्रमोट करना होगा यहाँ पर यूनिटी को और डेवलपमेंट को। ये चीज फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव में हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की थ्योरी के हिसाब से समझेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नेशन बिल्डिंग है उसके सामने यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में एक क्लास डिवाइड, एथनिक डिवाइड और कास्ट बेस्ड स्ट्रगल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिसोर्सेज को दर्शाता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के तरफ से, जो कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को यहाँ पर दर्शाता है। ये चीज को हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन नेशन बिल्डिंग के अंदर कवर किया। आगे बढ़ेंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के हिसाब से समझेंगे तो यहाँ पर ये थ्योरी बताती है कि जो नेशनल सिंबल्स हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और यहाँ पर जो हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो किस तरह से जो है सेंस ऑफ यूनिटी, शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के थ्योरी के फॉर्म में हमने यहाँ पर हमारे लेक्चर में कवर करी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है ये चीज हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनइवन एजुकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से जो है एक चैलेंज के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और यहाँ पर सिटीजनशिप को दिखाने में, दर्शाने में। ये चीज हमको एजुकेशन में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस रूरल और अर्बन एरियाज, हमको इसमें एक डिवाइड देखने को मिलता है, एक अनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का और अर्बन एरियाज का, इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जिस वजह से डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर स्टेट्स में भी ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशन इस तरह से जो है इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक इन्फॉर्म्ड और यूनिफाइड पॉपुलेशन बनते हुए देखने को हमको नहीं मिलती, जो कि एक चैलेंज के रूप में हमको यहाँ पर नेशन बिल्डिंग में देखने को मिलता है। कैरिकुलम और नेशनल आइडेंटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नेशनल कैरिकुलम है एजुकेशन का, यहाँ पर एक बैलेंस हमको देखने को नहीं मिलता। जो रीजनल हिस्ट्रीज हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक आइडेंटिटी जो हमको देखने को मिलती है, सेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एक इशू के फॉर्म में भी हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैलेंस है हिस्ट्रीज में अदर स्टेट्स में, ये चीज हमको यहाँ पर
एक इशू के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस वजह से पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हमको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिलते हैं। नागरिक शिक्षा का अभाव हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लैक ऑफ सिविक एजुकेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर अवेयरनेस पे लिमिटेशन डालता है। यहाँ पर एक रोग लोगों की सोच में देखने को मिलती है, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा नहीं देते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं नागरिक की, वो चीज की जानकारी लोगों को हमको देखने को नहीं मिलती। लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है, जिस चीज को हमको यहाँ पर एजुकेशन के माध्यम से सुधार करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नेशनल यूनिटी को, नेशन बिल्डिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे लैंग्वेज एज अ चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को, जो कि यहाँ पर एक इम्पोजिशन के फॉर्म में देखने को मिलती है हिंदी टू नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स लाइक तमिलनाडु। और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। यहाँ पर ये चीज भी हमको एक चैलेंज के फॉर्म में देखने को मिलती है नेशन बिल्डिंग के सामने। लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन सब की आपको एक जो है लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म देखने को मिलेगी। और ये रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रमोट हिंदी। यहाँ पर ये हिंदी के प्रमोशन में जो है रोक लगाते हैं, यहाँ पर जो कि एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में हमको डेवलप करनी है। पर इस पे हमको एक आर्गुमेंट और एक रोक देखने को मिलती है, जो कि थ्रेटन करते हुए देखने को मिलेगी लिंग्विस्टिक हेरिटेज, जो कि लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म को दर्शाती है। यहाँ पर ये चीज भी एक चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलती है नेशन बिल्डिंग के सामने। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सेक्युलरिज्म है, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और जो इंडिया एक सेक्युलरिज्म दिखाता है यहाँ पर, ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि इक्वलिटी को दर्शाती है। यहाँ पर जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं उनकी तरह हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा रिलीजन का राज्य के साथ, यहाँ पर देश के साथ, देश की आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर एक सेपरेशन हमको देखने को मिलता है। इंडिया में यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल या नेशनल रिलीजन हमको देखने को नहीं मिलता। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, जैसे कि राइज ऑफ हिंदुत्व आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। ये थ्रेटन कर रहा है इंडिया की प्लूरलिस्टिक वैल्यूज को। यहाँ पर एक रिलीजियस टेंशन हमको देखने को मिल रही है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे सेक्युलरिज्म के जो फैब्रिक है, सेक्युलरिज्म की जो हमारी नीति है, हमारे संविधान में ये चीज मेंशन्ड है, इसको ये बाधित करते हुए देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म एक हार्म के रूप में देखने को मिलेगा नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म किस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेशन बिल्डिंग में। तो इंसर्जेंसी मूवमेंट ये आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, नक्सलाइट इफेक्टेड एरियाज में, यहाँ पर माओइस्ट इंसर्जेंसी हमको देखने को मिलती है। दीज मूवमेंट्स आर ऑफन फ्यूल्ड बाय, यहाँ पर हमको एक इशू देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये जो मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, एथनिक आइडेंटिटी देखने को मिलती है, जो कि स्लो डाउन करते हैं, डिसरप्ट करते हैं नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस को। आगे बढ़ेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया काफी सारे चैलेंजेस फेस करता है टेररिज्म के फॉर्म में, जो कि मेनली आपको नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान और नेपाल वाले एरियाज से, बांग्लादेश वाले एरियाज से ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। टेररिस्ट अटैक यहाँ पर हम देखेंगे 2008 का मुंबई अटैक, जो चीज यहाँ पर हमको ओवरऑल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
या इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज के फॉर्म में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये चीज हमारे नेशन बिल्डिंग को किस तरह से हार्म पहुंचाती है, ये चीज हमने यहाँ पर कवर करी। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे, कट्टरपंथी और उग्रवाद की बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रेडिकलाइजेशन विद इन द रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स, यहाँ पर जो ग्लोबल जिहादिस्ट हैं, जो ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट है और यहाँ पर लोकल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, ये डीस्टेबलाइज करती हैं एक कोहेसिव स्टेबल नेशन को। यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जो बाधित करती है यहाँ पर एक स्टेबल नेशन को, और जो नेशन बिल्डिंग की जो सोच है लोगों की, उस चीज को यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंग को और यूनिटी को ये खत्म करते हुए देखने को मिलेगी, हार्म पहुंचाते हुए ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम बात करेंगे माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेस के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंटरनल माइग्रेशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मेनली रूरल एरियाज में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी होने के कारण लार्ज स्केल इंटरनल माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ लोगों का पलायन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन फैसिलिटीज हैं, वो यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए देखने को मिलती हैं रूरल एरियाज के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, सारी ही चीजें हमको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। और इस वजह से अर्बन एरियाज में यहाँ पर स्लम्स और जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सोशो इकोनॉमिक टेंशंस, ये चीज हमको देखने को मिलती हैं, जो कि एक नेशन बिल्डिंग के एफर्ट्स में एक कॉम्प्लिकेटिंग चैलेंज के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में, जब बांग्लादेश को लिबरेट किया था 1971 में, तब काफी सारे रिफ्यूजीज भारत में आए थे। तिब्बतियन रिफ्यूजीज भी भारत में आए, श्रीलंकन तमिल्स भी यहाँ पर भारत में हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाते हैं किस तरह से जो है एक माइग्रेशन और रिफ्यूजी इन्फ्लक्स यहाँ पर हमारे नेशन बिल्डिंग को एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में हम पहुंचा सकता है। ये चीज हमने यहाँ पर ओवरऑल कवर करी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यूथ पॉपुलेशन ग्रो कर रही हैं, यहाँ पर एक डेमोग्राफिक डिवाइड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो यूथ वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स है, उनको अच्छा एजुकेशन ना मिलने के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और यहाँ पर एक सोशल अनरेस्ट और एक इशू, एक चैलेंज के रूप में ये चीज हमारे सामने फिर आ जाती है, जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस को यहाँ पर हैम्पर करती है। नेगेटिव जो है इम्पैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस के फॉर्म में, यहाँ पर रूरल अर्बन डिवाइड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलता है माइग्रेशन, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी कवर किया। बेटर अपॉर्चुनिटीज के कारण लोग यहाँ पर रूरल एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं और अर्बन एरिया की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से काफी सारे स्लम्स एरियाज और इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं, जो चीज यहाँ पर हमारे नेशन बिल्डिंग के रूप में एक चैलेंज के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। अर्बन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडुकेट प्लानिंग यहाँ पर नहीं हो पाती, और इनफॉर्मल सेटलमेंट हमको देखने को मिलते हैं। स्लम्स और अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में यहाँ पर क्राइम रेट भी अर्बन एरिया का हमको ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर ओवरऑल हमको एक टेंशन और सेंस ऑफ एक्सक्लूजन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इनइक्वालिटी को दर्शाता है, और यहाँ पर ओवरऑल हमारे नेशन बिल्डिंग में ये चीज एक चुनौती के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो नेशन बिल्डिंग है, यहाँ पर जो ऑनगोइंग डायनेमिक प्रोसेस में हमने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को समझा, कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस के बारे में हमने यहाँ पर जाना, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उनको एंश्योर करना होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्वालिटी, और यहाँ पर अनइक्वालिटी जैसी चीज़ों को जो है खत्म करना होगा। यहाँ पर ओवरऑल हमको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करना पड़ेगा, बचाकर रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना होगा,
और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जैसे चैलेंजेस हैं, इन चीज़ों को हमको यहाँ पर रिजॉल्व करना होगा, तभी हम यहाँ पर नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। ये चीज़ ओवरऑल हमने हमारे लेक्चर में कवर करी। अलग अलग आयामों को हमने पॉइंट फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।